नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ जिसका नाम है भोले भगत की कहानी। एक गांव में भोला नाम का आदमी रहता था। अपने नाम की तरह वह भोला था। न तो वह चालाकी करता था और न वह किसी की चालाकी को समझ पाता था। हर एक काम को वह बहुत साधारण तरीके से करता था। भोला भगवान को मानने वाला था। वह जंगल में लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा करता था, लेकिन वह गरीब बहुत था और वह झोपड़ी में अकेला ही रहता था। वह सप्ताह में सिर्फ एक बार मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत सारे दीपक और अगरबत्ती जल रहे हैं, जिसके कारण हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। उसे देख भोला भगत सोचने लगा कि भगवान, आपकी आंखें जल रही होंगी, सांस लेने में घुटन भी हो रही होगी। आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अगर प्राप्त धन मिल गया तो उससे हम दोनों का खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन का इंतजाम करो। जब बन जाए मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद वह खुशी खुशी घर गया और भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन की तैयारी हो गई, उसी वक्त वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर ही गया था, उसी रास्ते में एक बालक मिला। वह बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या, भोले भगत को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया और बड़े ही प्रेम से उसने उसे भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिल गई और बोली, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ बेटा, अगर कुछ खाने को मिल जाता तुम्हारा भला हो जाएगा। और फिर उसे अपने साथ ले गया और उसे भोजन खिलाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोले के घर का राशन खत्म हो गया तो वह लाला जी की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा वृत्तांत लाला को बताया तो वह उस पर हंसने लगा कि भगवान कैसे किसी के घर खाना खाने आ सकते हैं। भोले भगत का बहुत मजाक उड़ाने के बाद उसने कुछ काम अपनी दुकान पर करवाया और उसके बदले राशन भोले को दे दिया। राशन लेने के बाद घर में खाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही तैयारी हो गई वह फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर एक बूढ़ा आदमी भूखा प्यासा बैठा था। फिर वह तीसरी बार उसको घर ले गया और उसको बहुत प्रेम से भोजन खिलाया। कुछ राशन शेष बचा था, वह फिर चला भगवान को बुलाने और आखिर मंदिर पहुंचा और भगवान को न्योता दिया और बोला कि भगवान चलो, घर में खाना तैयार है, चलो मेरे साथ। उसे देख प्रभु बोले, मैं तो भोजन 3 बार कर चुका हूँ। भोला भगत बोला कि हे भगवान, आपको तो मैंने खाना खिलाया ही नहीं, मैं तो मंदिर ही अभी आया हूँ। भगवान बोले कि जो एक बच्चे, बूढ़ी माता और वह बूढ़े व्यक्ति को जो तुमने खाना खिलाया वह असल में मुझे ही तो खिलाया है और अब मेरा पेट भर गया है। भगवान ने उसे बहुत समझाया पर लेकिन वह भोला भगत समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, चलो मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोला भगत बोले, बोलो प्रभु, कौन सी शर्त? तुम्हें भी मेरे साथ खाना पड़ेगा। तो फिर भोला भगत और प्रभु एक ही थाली में खाने लगे। जैसे ही प्रभु खाना खाकर गए ही थे, वैसे ही भोला के दिन बदल गए। वह धन धान्य से भरपूर हो गया, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। प्रभु की असीम कृपा उस पर बरसने लगी। यह देख वह लाला जो भोला पर हंस रहा था, वह ये सब देख हैरान हो गया और लाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि प्रभु मेरे घर आकर भी खाना खाओ। प्रभु उसे बोले कि तुम घर जाकर प्रबंध करो और जब बन जाए मुझे बुला लेना। लाला हंसी खुशी घर गया और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो और 36 प्रकार के बढ़िया भोजन बनवाए। और उसके मन में थोड़ा सा अभिमान भी आ गया था, मैंने तो भोला से अच्छे पकवान बनाए हैं, मेरे से भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे। यह मन में सोच के घर से भगवान को बुलाने के लिए चला ही था कि रास्ते में वही बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिले। उन सभी ने लाला से खाना मांगा और बोले कि हम भूखे हैं। लाला ने अभिमान के चक्कर में सबको ठुकरा दिया और आखिर मंदिर जा पहुंचा। भगवान को बोलने लगा कि प्रभु चलो, खाना तैयार है। प्रभु उसे तब बोले कि पहले तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया और अब खाने के लिए पूछ रहे हो।
वह बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मैं ही तो था जिसे तुमने दुत्कार दिया था। फिर क्या था, लाला अपनी करनी पर पछता रहे थे और भगवान मूर्ति में समा गए। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसीदास ने यहाँ पर ठीक कहा है कि हे मनुष्य, इस संसार में तू किसी से भी मिले तो उससे प्रेम से मिल, मैत्री और श्रद्धा भाव से मिल, क्योंकि न जाने तेरी परीक्षा लेने के लिए भगवान किस वेश में आ जाएं और उस समय वो तेरे प्रेम भाव को देखकर तुझे अपना ले। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।